Welcome back once again my YouTube channel Centric Media. Today we are going to discuss about that Azure Backup Central. जब हम बैकअप की बात करें तो मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर प्रैक्टिकली। पहला Azure Backup Central और दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड जो हम आगे बात करें। तो पहला Azure Backup की हम बात करें तो ये एक कंसोल है, क्योंकि यहाँ से हमें ये अपॉर्चुनिटी हमें देता है कि कैसे हमें बैकअप को कॉन्फ़िगर करना है, कैसे मैनेज करना है और कोई भी डेटा को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ हम इस कंसोल के थ्रू हम मैनेज करते हैं। अगर हम कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले की बात करें, जब हम डेटा बैकअप के बारे में सोचते तो हमारे दिमाग में आता था रिकवरी सर्विस वॉल्ट। जब हम बैकअप कॉन्फ़िगर और मैनेज की बात करें तो सिर्फ हमें वहाँ पर यही नहीं सोचना कि मुझे स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, हमें बैकअप रिटेन करना है, हमें डेली वीकली मंथली बैकअप रखना है और हमारी कैसे हमको रिटेंशन पॉलिसी बनाना है और क्यों हम डेटा को रखना है और किस पर्पज़ के लिए हम इस बैकअप को मेंटेन करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हम रिकवरी सर्विस की उनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या उसके रिटेंशन पॉलिसी की बात करें तो सारी की सारी चीज़ें हम इस कंसोल के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं ये आगे हम आपको बताएंगे। जो दूसरा हमने ट्रेडिशनल मेथड की बात किया था कि हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में जो कि हम अपनी रिकवरी सर्विस क्रिएट करते हैं। जब हम रिकवरी सर्विस वॉल्ट को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम कहाँ और क्या बैकअप लेना है। लाइक वी आर टेकिंग अ बैकअप इन दैट Azure, in Azure file share, or it is my on premises file server. Depending on that, we'll have to prepare the backup infrastructure. In that case, we'll pointing out the recovery wallet here. You can see it in their screen, where we are going to store the data. जब बैकअप ले रहे हैं तो क्या हम पर्टिकुलर फाइल शेयर की बैकअप ले रहे हैं, या हम फाइल पर्टिकुलर वीएम की बैकअप कर रहे हैं, या हम वीएम के अंदर जो एसक्यूएल डीबी है या कोई डीबी सर्विस रन कर रही है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एसक्यूएल डीबी सर्विस की हम बात करें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना कि हम एक होती है प्लेटफॉर्म एज पास सर्विस, हम उसकी एसक्यूएल की बैकअप की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम वीएम की बात कर रहे हैं, जहाँ इनसाइड द वीएम आप कोई डीबी सर्विस या एसक्यूएल सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो जब हम बैकअप की बात करें तो दिमाग में आता है कि बैकअप को हम कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए। देन हम उस पर फाइल शेयर कॉन्फ़िगर करेंगे और फाइल शेयर करने के बाद फिर हम फाइल शेयर को बैकअप करेंगे, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन इन दैट हियर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट। इफ़ यू हैव ऑलरेडी देन इट इज़ ओके फॉर यू। सो दूसरा हम करेंगे, लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं Azure पोर्टल। सर्च बार में हम सर्च करेंगे स्टोरेज, स्टोरेज अकाउंट, क्लिक ऑन क्रिएट। रिकवरी सर्विस क्रिएट करेंगे। सो रिसोर्स ग्रुप नेम, रीजन ईस्ट यूएस, वॉलेट नेम हम देंगे HCI। कन्वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वॉल्ट 58, टैग हमने साइन कर दी। रिव्यू MSDN प्लेटफॉर्म SCI वॉल्ट 50 ईस्ट यूएस क्रिएट। ओके, जो रिसोर्स ग्रुप है वह 30। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट रिकवरी सर्विस V2, ये भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है इसका। ओके, सो SCI वॉल्ट 58। अब हम बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। सो क्लिक ऑन बैकअप। ओके, यहाँ पे Azure ऑप्शन है,
Azure, यहाँ पे Azure files here, बैकअप, यहाँ पे जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था उस अकाउंट का नाम, KSCI 874 reasons group. सो अभी ये थोड़ा समय लग रहा है, रजिस्टर हो रहा है, रजिस्टरिंग स्टोरेज अकाउंट विद रिकवरी। सो हम वेट करेंगे टिल दैट रजिस्टर। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न जो कि अजूर लैग कर रहा है AWS से, क्योंकि कोई भी सर्विस आप डिलीट या क्रिएट करने में समय बहुत ज़्यादा लेता है, जो कि ये AWS में नहीं है। सो अकाउंट नेम आ गया SCI 8764 ऐड। अब यहाँ पे हम फाइल शेयर सेलेक्ट करेंगे। ये इंटरनेट इशू नहीं है, ये जब भी हम कोई भी सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं Azure पे, तो अमूमन कभी कभी ये 30 मिनट 40 मिनट्स ले लेता है प्रोजेक्ट डेटा। यहाँ पे एडिट द पॉलिसीज़, पॉलिसी नेम HCI पॉलिसी, फ्रिक्वेंटली ये आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। नाइन्टी डेज, ये जो हम रिटेंशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि मंथली, नाउ क्लिक ऑन इनेबल बैकअप। ये थोड़ा समय लेगा। ये सेटिंग्स है वो अभी अपडेट हो रही है। बैकअप आइटम, स्टोरेज फाइल, ये प्रोजेक्ट डेटा नेम, स्टोरेज अकाउंट, रिसोर्स ग्रुप 30, बैकअप नाउ।
सो अभी हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। अब यहाँ आप कॉन्फ़िगर और फाइल फोल्डर बैकअप। सो नेक्स्ट स्टेप क्रिएट अ रिकवरी सर्विस, जो कि हो गया। अ, अब यहाँ पे हम एजेंट डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसको रजिस्टर करेंगे और फिर बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट हियर। सो यहाँ पे हम SC Evolve 58 बैकअप फाइल प्रिपेयर बैकअप। सो रिकवरी सर्विस एजेंट को हम डाउनलोड करेंगे। विंडोज़, क्लिक ऑन। प्रोसीड विथ रजिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट हम स्टेप में इंस्टॉलर सेटिंग, दूसरे में प्रॉक्सी जैसे इनिशिएट करेंगे। ये वैलिडेशन ऑफ दैट क्रेडेंशियल, ब्राउज। सो दूसरा ऑप्शन में यहाँ से हम क्रेडेंशियल डाउनलोड करेंगे। क्लिक ऑन हियर, ब्राउज, डाउनलोड्स, से वोल्ट 58। नेक्स्ट, जनरेट पास फ्रेज 36 करेक्टर। डाउनलोड्स। सो इस तरह से आपका सर्वर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और शेड्यूल अ बैकअप। नेक्स्ट, ऐड आइटम्स। सो इसमें आपको देखना है कि आप कौन से ड्राइव का आप बैकअप लेते हो, या किसी पर्टिकुलर सर्विस का लेना है। अगर कोई डीबी है तो आप पर्टिकुलर ड्राइव, या किसी फोल्डर का आपको लेना है, उस पर आपको सिलेक्ट करना है। लेट्स से इसमें मुझे ऑल फाइल्स, डेली, वीकली, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। अलाउ द मैक्सिमम आइटम्स इन अ डे, मैक्सिमम अलाउड दिस 3 आइटम्स। 8:30 से लेट्स सपोज हमारी टाइमिंग है। क्या, नेक्स्ट। सो ये काइंड ऑफ दैट बैकअप स्टफ कि आपको कैसे वन बाय वन आपको कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद
सक्सेसफुली ये क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम बैकअप को कॉन्फ़िगर करते हैं प्रॉपर। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी को कैसे रिव्यू और एडिट किया जाता है, हम यहाँ से पॉलिसी को चेक कर सकते हैं। UTC टाइमिंग एंड ऑल, पॉलिसी मॉडिफिकेशन। सो नेक्स्ट है डिमोस बैकअप फाइल फोल्डर।